उदयपुर का रुख करते हैं। सहयोगी रवि शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रवि, उदयपुर में लगातार बाड़ेबंदी में विधायक थे, लेकिन कल का दिन तय हो चुका है जब सभी जयपुर के लिए रवाना होंगे। लेकिन उससे पहले आज भी बेहद अहम बातें सीएम अशोक गहलोत ने कही। फिलहाल होटल ताज अरावली से क्या कुछ अपडेट मिल रहा है? बिल्कुल, देखिए श्वेता, सीएम अशोक गहलोत ने आज बहुत खास बातें कही, इंपॉर्टेंट बातें कही। और ये जो तमाम चीजें हैं, ये एक बड़ा मैसेज है। जिस तरीके का कॉन्फिडेंस कांग्रेस खेमे में बना हुआ है पिछले 2 दिनों से, जो टेम्परामेंट है कांग्रेस खेमे का, वो बिल्कुल बदला हुआ है। थोड़े दिनों पहले तक स्थिति थोड़ी सी असहज कह सकते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री गहलोत ने जिस अंदाज के लिए वो जाने जाते हैं, उन्होंने उसी अंदाज में समय रहते सारी चीजों को पॉजिटिव कर दिया। और आज स्थिति ये है कि अपोजिशन का जो खेमा है वो सोचने पर मजबूर है कि कैसे इस पूरे सिनेरियो को चेंज किया जाए, जो कि चेंज कर पाना अब लगभग असंभव नजर आ रहा है। सीएम गहलोत जयपुर पहुंचे, उसके बाद में अभी एक अपडेट ये भी है कि शाम तक फिर से उनके उदयपुर आने का कार्यक्रम बताया जा रहा है, प्रस्तावित है। और दूसरी बड़ी बात ये कि जो तमाम विधायक ताज अरावली रिजॉर्ट में हैं, वो कल दोपहर बाद लंच के बाद यानी कि उदयपुर से जयपुर के लिए प्रस्थान करेंगे। ये भी कार्यक्रम प्रस्तावित है। लेकिन फिलहाल जो स्थितियां हैं, वो स्थितियां अब इस बात पर हैं कि किसी तरह की कोई सेंधमारी ना हो। जो विधायकों का मन जीता है कांग्रेस के रणनीतिकारों ने, सीएम गहलोत ने, वो मन जो है प्रफुल्लित रहे, प्रसन्नचित्त रहे। और उसका जो असर है, उसकी जो छाया है, वो राज्यसभा के जब इलेक्शन 10 तारीख को जो वोटिंग होगी, उस दौरान जो तीनों कैंडिडेट हैं कांग्रेस के, उन पर देखने को मिले। इसी बात को लेकर कांग्रेस के जो रणनीतिकार हैं वो लगातार प्रयास कर रहे हैं, लगातार काम कर रहे हैं। सीएम अशोक गहलोत जो हैं वो पूरी तरीके से आश्वान्वित हैं। और यही वजह है कि आज कुछ जरूरी कार्य को लेकर वो जयपुर गए और शाम को फिर से उदयपुर आएंगे। एक बार फिर संभव है कि जो इंटरेक्शन है 1 to 1, वो एक इंटरेक्शन होगा, फिर से चर्चा होगी। और मॉकपोल जो है वो भी लगातार जो विधायक हैं उनको बताया जा रहा है। और एक बड़ी बात ये भी है कि कुछ विधायक जो कि थोड़े से इस चुनाव के पैटर्न को समझने में अगर उनको किसी तरह का कंफ्यूजन है, तो उस कंफ्यूजन को लगातार उनको ट्रेन किया जा रहा है, लगातार उनको बताया जा रहा है कि किस तरीके से उनको वोट करना है, किस तरीके से जो प्रायोरिटीज तय होंगी, पार्टी द्वारा जो प्रायोरिटीज बताई जाएंगी, उन पर किस तरीके से उनको वोट करना है। ये तमाम चीजों का बार बार प्रशिक्षण दिया जा रहा है। चूंकि जो पैटर्न है राज्यसभा में वोटिंग का, वो थोड़ा सा पेचीदगी भरा कह सकते हैं। चूंकि कई बार इस तरह की स्थितियां देखने को मिली कि बॉटम लाइन पर या फिर मार्जिनल जगह पर अगर टिक कर दिया और जो नंबरिंग होती है उस व्यवस्था के तहत टिक नहीं किया, तो कई बार बोर्ड जो है वो निरस्त हो जाता है। सबसे बड़ा अब जो श्वेता मैं समझता हूं, चूंकि जो बाड़ेबंदी करनी थी, जो विधायकों के साथ 1 to 1 इंटरेक्शन करना था, उनको गुड फेथ में रखना था, वो तमाम चीजें अब हो चुकी हैं। अब बड़ा सवाल दोनों ही पार्टियों के लिए ये होगा कि किसी भी तरीके से जो वोट का जो तरीका है, जो मतदान का जो तरीका है, उस पे कोई भी विधायक गलती ना करे। चूंकि अगर किसी भी तरह की कोई गलती की गुंजाइश होती है, तो उसका सीधा ठीकरा इस बात पर फोड़ा जाएगा कि फला जो विधायक है वो दूसरे खेमे में गया, अथवा उसके मन में कुछ और विचार था। तो ऐसे में अब जो दोनों पार्टियां हैं वो इस बात पर पूरा जोर दे रही हैं कि जो वोटिंग का जो तरीका है उसको समझा दिया जाए। और उसके लिए लगातार मॉकपोल जो है वो किया जा रहा है। उनको लगातार ट्रेनिंग, अगर किसी तरह का कंफ्यूजन है तो उसको उस कंफ्यूजन को जो है खत्म किया जाए। पिछले 6-7 दिन देखा जाए तो बहुत कुछ हुआ है बाड़ेबंदी के अंदर, या कांग्रेस के भाषा में कहें तो प्रशिक्षण शिविर के अंदर। लेकिन अब सबसे अहम यही होगा कि जो प्रशिक्षण दिया जा रहा है कि कम से कम जितने वोट हैं उनमें से कोई रिजेक्ट ना हो, गलती ना हो किसी से, ये कोशिश रहेगी। और शायद अब इसी पर फोकस रहेगा, क्योंकि कल फिर जयपुर भी रवाना होना है। आगे भी आपसे अपडेट लेंगे रवि। फिलहाल के लिए शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए।